हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 एंड लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक है हमारे पास वेट एंड मास। वेट और मास होता क्या, पहले हम जान लेते हैं मास के बारे में। मास क्या होता है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटिन्यूड इन इट। मतलब किसी मटेरियल का अमाउंट, उसका जितना अमाउंट हो जो उसमें भरा हो उसी को मास कहते हैं। अमाउंट, हम इसको सिंपल भाषा में कर सकते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सबसे छोटी क्वांटिटी है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें ना कि कोई दिशा होती है। यूनिट ऑफ मास इज केजी ग्राम। जो यूनिट का मास होता है वो केजी, ग्राम, कैरेट, टन, ये सब क्या होते हैं? मास के यूनिट होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मास का वो होता है एएमयू। एएमयू बेसिकली क्या होता है? एएमयू इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मास। 1 AMU होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ये -27 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। और AMU इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई यू। AMU को हम यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज चांसेकल लिमिट। जो मास की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है वो चांसेकल यूनिट होती है। और 1 चांसेकल लिमिट में होता है 2.8 इंटू 10⁻30। 2.8 इंटू 10⁻50 होता है 1 चांसेकल लिमिट में। वेट ऑफ मास, मास का वेट। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है? अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट। द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। आपको पता है अर्थ हमें एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा मास जो हो, अगर हम उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है? हमारा वेट निकल के आएगा। इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स और mg। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन से हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यूनिट होता है इसका न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा हम न्यूटन का प्रयोग करते हैं कि 1 kg मीटर पर सेकेंड में इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये जो हमारा टॉपिक है मास एंड वेट एंड मास 1 kg है। मास 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा? तो हमको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 9.8 या फिर 10 होता है। हम यहाँ पर 9.8 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया हो तो आप 9.8 लीजिए वरना 10 ले लीजिएगा। तो हमारा जो वेट आ जाएगा वो 9.8 न्यूटन। और जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 30 kg है तो हम उसमें m इंटू जी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, मतलब 294 जो हमारा है ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये पॉइंट कहाँ क्या है? ये जीरो हटा तो पॉइंट भी एक हट जाएगा, यहाँ से आने तक पॉइंट खसकेगा तो यहाँ जीरो हट जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं।